नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा लेकिन कैसे करें, कैसे एग्जाम करें, कैसे पास हों, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत से सवाल आ रहे थे कि सर अभी तो हमने तैयारी भी शुरू नहीं की, टाइम टेबल आ चुका, एग्जाम्स आ गए, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू भी हो गए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे काफ़ी सवाल आ रहे थे कि अभी तक हमने तैयारी शुरू नहीं की है या फिर किसी पेपर को लेकर आपकी टेंशन हो रही है। तो यहाँ पर आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कॉलेज एग्जाम से रिलेटेड। जी हाँ, जो इस टॉपिक जो आपने देख रहे हैं स्क्रीन पर, कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो, अब ऐसा नहीं है कि हर पेपर में ही मतलब कि आप इसको फॉलो करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई एक पेपर आपकी तैयारी नहीं हो रही हो तो कर सकते हैं इसको फॉलो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तो हर पेपर में मतलब इसको फॉलो करने लग जाएं कि भाई बस मैं तो एक दिन पहले ही पढ़ना शुरू करूंगा, तो ऐसा नहीं है, आपके परसेंटेज नहीं, आप पास ही नहीं होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो थोड़ा सा आपको इस तरीके का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई पेपर की तैयारी नहीं है तो उसको लेकर मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, हर पेपर में इसको फॉलो ना करें, ये चीज़ आप ध्यान रखें। लेकिन बात करते हैं किन किन के लिए होने वाला है। तो मैंने पहले ही आपको थंबनेल में बोल दिया, केवल बीए वालों के लिए होने वाला है, क्योंकि बीए और बीएससी का जो पैटर्न होता है थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि बीए में जो होती है कॉपी चेक, वो पेज कितने बड़े हैं, कैसे आपने मतलब लिखा है, इस चीजों को देखकर होती है। लेकिन बात करें बीएससी में, तो बीएससी में लिखावट तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसमें कंसेप्ट भी आपका, उसमें आप इतने पन्ने नहीं भर सकते हैं, पन्ने भरना वहां मैटर नहीं करता है। तो यह बीएससी वालों के लिए वीडियो नहीं है, यह केवल बीए वालों के लिए होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, या थर्ड ईयर हो, ऐसा मतलब कि आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो ध्यान रहे, वीडियो आप अंत तक देखते रहें, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं जो वास्तव में आपकी हेल्प करेंगी कॉलेज एग्जाम में। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके कॉलेज एग्जाम से रिलेटेड आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अभी तो बात करते हैं यहाँ पर, कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें, बीए वालों के लिए, है ना। देखो, बीए मैं पहले ही लिख देता हूं, स्पेशल फॉर बीए, स्पेशल फॉर बीए, है ना। ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बीए में क्या आता है, इस चीज को आप समझेंगे, अच्छे तरीके से समझना है, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊं उस चीज को आपको फॉलो करना है, और ये चीजें आपके लिए बहुत मायने रखेंगी। अब देखो, जो विद्यार्थी सोच रखे हैं कि मुझे तो बीए विद कंसेप्ट पास होना है, मतलब अच्छे तरीके से पास होना है, और जिनका टारगेट है कि आरपीएससी, यूपीएससी, ऐसे मतलब आरएएस वगैरह ऐसे वो तो अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे भैया, उनको तो मतलब ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके कमेंट्स मुझे देखने को मिले, और उनकी बात मैं कर लेता हूं कि मुझे थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ सकता हूं मैं। और काफी विद्यार्थी इस चीज को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मैं ही बता रहा हूं, बहुत से लोगों ने बताया हुआ है, और बहुत से लोग आने वाले समय में बताएंगे, बहुत से टीचर बताते भी हैं, और बहुत से विद्यार्थी इसको खुद से भी फॉलो करते हैं, और वो वास्तव में इसमें मतलब कि कामयाब भी होते हैं। बीए में बात करूं, देखो जैसे आपका पेपर आ गया, मान लो कल ही पेपर है, और आज शाम को आप यह मतलब कि सोच रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आप देखो भैया, सबसे पहले उठाना, एक दिन बचा है तो आपके पास सीरीज होगी, ये तो कन्फर्म हो गया है कि सीरीज, बिना सीरीज तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सीरीज को उठाना। अब सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये चीज आप ध्यान रखें, आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2000, मान लो 2023 के एग्जाम चल रहे हैं, तो 2022 का पेपर आपको देखना है। केवल क्या देखना है वो बात कर रहा हूं, पेपर को पढ़ना नहीं, उसको क्या देखना है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको 2023 की सीरीज में से क्रॉस कर दो, नहीं आएगा वो, ये चीज आप ध्यान रखें। तुरंत रिपीट नहीं होगा, कोई एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो हो जाए, लेकिन नहीं होगा, बाकी नहीं हो पाएंगे, ये चीज आप ध्यान, तो उनको हटा दो। एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, कहीं बाकी क्वेश्चनों पे। तो जहां पे आपके सीरीज में 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं ना, वहां से आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक हट जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखो। 6-7 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक हट जाएंगे, बच जाएंगे आपके थोड़े से क्वेश्चन और बच जाएंगे। उस क्वेश्चनों में से भी ये देखो कि कौन से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर कहां से डाउनलोड करने हैं, ये चीजें मैंने आपको बता रखी है पहले। ये लास्ट टाइम स्ट्रेटजी है, आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो केवल आ सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, तो कहां से डाउनलोड करने। बाकी जो विद्यार्थी हैं अदर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए समस्या क्या होती है, प्रीवियस ईयर पेपर मतलब कि मिल नहीं पाता है, अपने सीरीज में भी दिए हुए होते हैं, कुछ सीरीजों में होते हैं, कुछ विद्यार्थियों को नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जो पिछले विद्यार्थी हैं उनके पास आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन अवेलेबल बहुत मुश्किल है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही अवेलेबल है, या फिर कोई चैनल किसी ने डाल रखे हो तो वो देख लेंगे आप, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करूं यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उनमें से वो उनको टारगेट कर लीजिए, जो बचे हुए क्वेश्चन है जो आपने हटा दिए उसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए उसको आप टारगेट कर लीजिए, ये चीज आप ध्यान रखें। जब उनको टारगेट करेंगे आप, तो उनमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन है
केवल उनको ज्यादा पढ़ना है, ये चीज आप ध्यान। अब पढ़ने का मतलब ऐसा है कि इतना समय तो आपके पास है ही नहीं ना, क्योंकि आप पूरी रात तो पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा ही पढ़ पाएंगे। और फिर सुबह भी जल्दी, मान लो किसी का सुबह जल्दी पेपर है 7 बजे, किसी का 11 बजे, किसी का शाम को 3 बजे वाले शिफ्ट में, तो सभी का तीनों का अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड का अलग अलग शिफ्ट में होगा। अब क्या करना है, वो जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार तो रफली देख लेंगे उसमें क्या क्या बताया गया, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ऐसा देखना। लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पॉइंट्स कितने हैं, ये चीज आप ध्यान रखो। पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है उसके। मान लो यहां पे पूछ लिया मैंने, जैसे मतलब कि राज्यपाल पूछ लिया, ये पॉइंट वैसे ही बना दिया मैंने ना, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल एक पॉइंट है, राज्यपाल। सपोज दैट कि राज्यपाल एक क्वेश्चन है, राज्यपाल के क्वेश्चन में बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल के कार्य क्या हो सकते हैं, राज्यपाल की शक्तियां क्या हो सकती हैं, ऐसा मान लो कि क्वेश्चन हो गया। तो उस क्वेश्चन में आपके पॉइंट उस सीरीज में कितने दिए हुए हैं उसको आप फॉलो करेंगे, उसको या तो लिख लेंगे, पॉइंट साइज लिख लेंगे, ये चीज आप पेज पे लिख लेंगे अलग अलग से कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं तो उसके भी लिख लेंगे, और ये क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आ जाएगा, या फिर मुझे लगता है कि मुझे याद कर लेना चाहिए, पहले कभी आया नहीं है, तो उस टाइप से क्वेश्चनों के पॉइंट आपको उठाने हैं और उसको एक पेज पे लिख लेंगे और याद कर लीजिए 4-5 पॉइंट। अगर आपको वह क्वेश्चन मिलता है पेपर में, ये चीज आप ध्यान रखें, अगर वह क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है, इन पॉइंट्स का जो जैसे जैसे दिया हुआ है ना, पॉइंट्स तो लिखने हैं, ये चीज आप ध्यान रखो। उसके बाद में पॉइंट्स में आप मन से थोड़ा सा स्वेच्छा से लिख देना। राज्यपाल के बारे में कोई भी वर्ग लगभग सेम ही होते हैं, जैसा उदाहरण बता रहा हूं तो मैं आपको राज्यपाल का, बाकी अदर में बीए में भी आप लिख सकते हैं, वो बाद की बातें हैं, लेकिन आपका ये पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना ही समय होता है 3 से 4 मिनट का, और वो एक कॉपी जब चेक करता है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखता है, आपने हेडिंग कैसे लगाई है। जो 3 चीजें आपको बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसको अलग से। बीए में सबसे पहले वो देखता है कि क्या विद्यार्थी को हेडिंग लगाना भी आया है नहीं आया, कि उसने जो क्वेश्चन सोल्व किया है, यहाँ पर आंसर जो दिया है उसमें हेडिंग लगाना भी आया है नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होगी। दूसरा उसमें वो देखता है लिखावट, ये चीज आपने लिखा कैसे है, काटा फांसी तो नहीं कर दी, घास तो नहीं काट दी, मतलब जल्दबाजी में लिख दिया हो, बस लिख दिया राज्यपाल, जैसे जैसे मेरे गेस्ट पेपर आप देखते होंगे, जैसे मैं बना के डालता हूं तो उसमें कितनी जल्दी मैंने लिखे हुए होते हैं, तो वैसा नहीं लिखना है ना, ये चीज आप ध्यान रखें। उसको तो थोड़ा सा हाइड ही करना है, ये चीज आप ध्यान रखें, आसानी से आराम से लिखना है। जैसे कि अब मैं बता देता हूं, जैसे मान लो हमने लिखा राज्यपाल के कार्य, इस टाइप से मतलब कि आपको लिखना है, आराम आराम से लिखना है। शुरू के 4-5 पेज बहुत अच्छी राइटिंग के साथ लिखना है, ताकि आपका इंप्रेशन कॉपी में बना रहे और टीचर आसानी से उसको चेक करे। शुरू के पहले पेज में आप ऐसे टेढ़े मेढ़े लिख देंगे, समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब कि काफी विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनको खुद को नहीं पता होता कि वो लिख के क्या है, क्या लिखा है उन्होंने, खुद को भी लिखने के बाद में समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिख दिया। तो ऐसी राइटिंग नहीं देनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लिखावट होगी, हेडिंग हो गया, लिखावट हो गया, और दूसरी चीज आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पर मायने रखता है बीए में पन्ने, कितने पेज आपने भरे हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट। तो पन्ने, ये चीज आप ध्यान रखें कि जब आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो फोकस यह रखें, आपका जो हेडिंग है ना उससे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। मान लो राज्यपाल के कार्य, तो उस पेज को भर दो भैया उसमें, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में शक्तियां हो गई, उसमें भी पेज भर दो। उसके बाद में हो गया दूसरा पॉइंट, पेज के मतलब पॉइंट के हिसाब से पेज भरते जाएं, ऑटोमेटिक पेज भर जाएंगे। और आप सोचें कि एक ही पेज में सारे पॉइंट लिख दूं फिर पन्ने भरें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो नहीं भरा जाएगा। तो पॉइंट के हिसाब से लिखने का तैयार करें। दूसरी चीज आपको बता देता हूं, ये चीजें तो हो गई आपके बड़े क्वेश्चन से लेकर छोटे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बड़े क्वेश्चन में एक चीज और बता देता हूं कि मान लो बड़ा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, 20 नंबर का कोई भी क्वेश्चन है मान लो, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, काफी वीडियो में बताया, 20 नंबर का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो 20 में से 20 कभी नहीं देगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जितना भी देख के लिखे, सारे पॉइंट आपने लिखे थे वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मैं मानता हूं कि सीरीज में भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उससे भी अच्छे तरीके से डेफिनेशन देते हैं काफी विद्यार्थी, लेकिन उनको नंबर नहीं मिल पाता है। और काफी विद्यार्थियों को कमेंट भी आए हुए हैं कि हमने इतना अच्छे तरीके से लिखा हुआ था लेकिन फिर भी मतलब नंबर नहीं मिलता। उसका कारण क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी है, आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है लेकिन आपकी लिखावट ठीक नहीं होगी। पॉइंट्स तो आपने सब लिख दिए, जल्दबाजी में लिख दिया होगा, आपको मैट पता ही नहीं है कि मतलब कहां से क्वेश्चन शुरू करना है, किस हिसाब से करना है। ये चीज आप ध्यान रखें, इन चीजों को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 20 में से 20 कभी भी नहीं मिलने वाले बड़े क्वेश्चन में, ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं छोटे क्वेश्चन। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के होते हैं, इनमें पूरा नंबर मिलने का आसार होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं भैया, छोड़ने नहीं है।
अब ऐसा नहीं करना कि मान लो 2 नंबर के, मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार कि कोई भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं पॉइंट बना के, मान लो पहला क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5, इसमें से 3 करने हैं, कोई भी 3 कर दो। अब 3 ऐसा नहीं करना कि एक तो कर दिया शुरू के पेज पे, बाकी 2 नहीं आते, हमें 4 में से 2 और करने थे ना, 5 में से 3 करने हैं, तो एक तो हमने कर दिया, अब 2 नहीं आते तो ये हम लास्ट में करेंगे, ऐसा नहीं करना। या तो इसको भी फिर बाद में करना, ये चीज आप ध्यान रखें, मतलब तीनों को एक जगह पे करना, जिससे एक सही हो गया तो बाकी का जो दूसरा जो आपको नहीं आ रहा ना, वो भी उसके साथ साथ सही हो जाएगा भैया। लेकिन आपको बस करना है, एक जगह पे करना है, अलग अलग नहीं करना, नहीं तो फिर वो चेक ही नहीं होंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे भी आती है, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन में फिर काउंट कर लिया जाता है, पता नहीं इसी का पॉइंट होगा, चलती फिरती तो कॉपी चेक होती है, इसलिए अलग से हेडिंग बनानी है इनकी छोटे क्वेश्चनों की। और छोटे क्वेश्चन जितने आप सही करेंगे, मतलब छोटे क्वेश्चन जितने आप अटेंड करेंगे ना, उतना फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सभी फोकस करते हैं कि बड़े क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, बड़े क्वेश्चन ही आएंगे और बड़े क्वेश्चन में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन में तो आधा, या फिर मतलब ये मान के चलिए 20 में से 15 से ज्यादा नहीं मिलता है, लगभग 15-16 के नंबर के आसपास मिलता है, 10 से नीचे नहीं, थोड़ा कम मिलता है देखने को, लेकिन 10 से और 15-16 के बीच जो अंतर में देखने को मिलता है यहीं पे मिलता है। तो इतने क्वेश्चन इस हिसाब से आपको अटेंड करने, कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन एक चीज और बता देता हूं। ये तो मैंने छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के बारे में आपको बात कर ली है, हेडिंग लिखावट भी हो गया। अब देखो दूसरा फोकस आपको क्या करना है, सपोज दैट पॉलिटिकल का कोई पेपर है भैया, मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, वीडियो लंबा जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बार बार वीडियो मैं भी नहीं बनाना चाहता इस चीज़ को लेकर कि कैसे पास होना है, क्या चीज़ें करनी, हालांकि मैंने बता रखा है। सपोज दैट पॉलिटिकल के 2 पेपर होते हैं, एक 100 नंबर का हो गया, एक 100 नंबर का हो गया। आपको पासिंग मार्क कितना चाहिए, 36 इसमें चाहिए, 36 इसमें चाहिए, या फिर बात करें तो इन दोनों में मिला के 72 आना चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ ना, बाकी यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न, उसको वीडियो अलग से डाले हुए हैं, उसको भी आप देख लेंगे, और डाल भी दूंगा बाकी यूनिवर्सिटी के अलग अलग से पैटर्न की पास होने का क्या तरीका है, वो सारी चीजें फॉर्मूला जो होता है ना पासिंग, वो बता दूंगा आगे। तो ये हो गया 100 में से 36, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी को बता रहा हूँ। या तो 72 ले आओ, इन दोनों को मिला के हो गया ना 200 में से, या तो 72 ले आओ, 72 आने चाहिए, कैसे भी आने चाहिए। तो इस चीज को फॉलो करें। मान लो कोई पेपर यहाँ पे खराब हो गया, नहीं हुए भाई, 36 का भी आंकड़ा नहीं बैठा यहाँ पे, मतलब कि मुझे लगा कि 20 में ही आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है वो किस पे फॉलो करना है, अगले पेपर पे फॉलो करना है, और उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो 36 नहीं, यहाँ पे 72 आने चाहिए, एक में ही 72 आ जाए, 100 में से 72 आ जाए, और आसान आ जाएंगे भैया, बीए में बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अब ये चीजें हो गई आपको जो सारे जो मतलब रिलेटेड होती हैं इससे बीए के एग्जाम से। अब आपको बता देता हूँ, अब ये चीजें तो हो गई, आपके पेपर से भी रिलेटेड हो गया, मार्किंग से रिलेटेड भी हो गया, सारी चीजें मैंने लगभग बता दी। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके लिखने का तरीका वहां पे देखा जाता है, साफ सुथरा लिखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हेडिंग बहुत अच्छे तरीके से लगानी है। मान लो कोई भी पॉइंट आपने लिखा, और मान लो जैसे कि आपने लिखा, जैसे राज्यपाल का ही चल रहा था, मेरे को नहीं बनना यार राज्यपाल, लेकिन मेरे पता नहीं क्यों बार बार दिमाग में यही चलता रहता है, बस एक इसी टाइप से लिखना है। आंसर मान लो 1 लिख रहे हैं आप, और यूनिट जो भी सेक्शन है उसका लिख देंगे, मान लो ए है, जो भी यूनिट है उसके बारे में लिख देंगे, राज्यपाल हो गया, ठीक, ऐसे चलना है। ऐसे हाशिया आपका यहाँ पे होता है, इस टाइप से लिखना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब उसके बाद में यहाँ से शुरू करना है, आ जाओ वापस लिख देंगे। दूसरा पॉइंट बनाना है, थोड़ा सा गैप लेके लाइन छोड़ के, उसके बाद में दूसरा पॉइंट, राज्यपाल के कार्य। अब काफी लोग पता है क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको सजा देंगे, ऐसे भर देंगे इसको, ऐसा नहीं करना है भैया। लाइन मतलब ये इसको इफेक्टिव, यहाँ पे कोई ड्राइंग वगैरह नहीं बना रहा, आपसे पेपर देने की बात हो रही है ना, एक बार लिख दिया बस, लाइन खींच दिया, एक काफी है, और बना दो डैश ऐसे करके, 2 बिंदी लगा के डैश लगा दो। ये चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीजें बहुत इफेक्ट कर जाती हैं आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं कॉलेज एग्जाम, कोई ड्राइंग वगैरह का ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कुछ चित्र थोड़ी बनवा रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये बीए से रिलेटेड जो जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। फोकस आपको किस चीज़ पे करना है ये चीज़ आप ध्यान रखें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंटेंट, जब आपके पास समय कम है तो कंटेंट को भी थोड़ा तरीके से पढ़ने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन सीरीज में दिए हुए तो 30 ही मैं पढ़ूँ, हटाइए भैया उसको, जो नहीं आ सकता उसको हटाइए। इसलिए इंपॉर्टेंट आपको बताया कि पहले हटाना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर जो आया है, पिछले साल जो पेपर आया वो सारे क्वेश्चन हटा दीजिए, वो नहीं आएंगे। तो उसके पास बच गया, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं उनको पढ़िए, ये चीज़ आप ध्यान, फिर फोकस कीजिए आपको लिखना क्या है और हेडिंग कैसे लगानी है, ये चीज़ आप ध्यान, पन्ने किस हिसाब से भरने हैं, छोटे क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं और एक साथ करने हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और बड़े क्वेश्चन जितने ज़्यादा पन्ने भर सकते हैं उनको भरिए। ये सारी चीज़ें शॉर्ट में मैंने आपको फिर से बता दी हैं।
बीए में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पन्ने भरे ज़्यादा भरे जाने चाहिए, जितना ज़्यादा लिख सकते हैं आप लिखिए, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, उसमें एक पेज तो आप भर के आया करें, ये चीज़ आप ध्यान रखें। छोड़ा नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए अटेंड करें, अटेंड में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ये चीज़ आप। और बीए में सबसे ज़्यादा फायदा इसका होता है अटेंड करने का। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही जरूरी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे होंगे पता नहीं क्या ही बता दिया है आज तो, लेकिन ये चीज़ें बार बार रिपीट करना, मैंने काफ़ी वीडियो में पहले भी बताई हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे और इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि हम कैसे लिखें, क्या याद रखें, अंतिम तैयारी, एक दिन की पहले की तैयारी, ऐसी चीज़ों के सवाल आ रहे थे, सारे आपको मैंने बता दिए। तो ध्यान रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आने वाले समय में कौन सा वीडियो आप चाहते हैं इसको लेकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।